हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर दानिश। आज हम बात करेंगे प्लेउरल एफिशिएंट के बारे में। ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, किन वजह से ये हो सकता है और इसकी कुछ ट्रीटमेंट भी हम लोग देखेंगे। तो प्लेउरल एफिशिएंट क्या है? ये हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों के बाहर इकट्ठा हुआ एक पानी होता है जिसे प्लेउरल एफिशिएंट कहते हैं। ये होता है, इसके क्या मतलब लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? छाती में दर्द रहता है, छाती में भारीपन होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार रहता है। लेकिन सारे मरीज़ों में ये सारे लक्षण देखने को नहीं मिलते। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। इस तरह से ये लक्षण होते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है कि हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन करना इसमें बहुत ज़रूरी रहता है, जिसके हम स्टेथोस्कोप से क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक पता लग सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करानी चाहिए जिससे पता लग जाए? हम एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, हम लीवर की जांच करा सकते हैं, हम किडनी की जांच करा सकते हैं, इनसे भी पता लगता है। हो सकता है किडनी फेलर के कारण भी ये हो जाता है, लीवर फेलर के कारण भी पानी आ सकता है। एक्सरे हम करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, सिटी स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये जांचें हम लोग करा सकते हैं। लेकिन इसके क्या कारण होते हैं, ये किन कारणों से हो सकता है? तो इसके सबसे बड़े कारण होते हैं, ये जो है निमोनिया के कारण भी हो सकता है। लेकिन भारत में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये टीबी के कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्लेउरल एफिशिएंट होता है। कैंसर के कारण भी हो सकता है, निमोनिया के कारण भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो सकता है, कार्डियक फेलर के कारण हो सकता है, रेनल फेलर के कारण हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ये हो सकता है। इसमें कई सारी चीज़ कभी कभी देखने को मिलता है कि अगर इन चीज़ों से 60 से 70% लोगों में हम पता लगा लेते हैं कि प्लेउरल एफिशिएंट है, लेकिन 30% लोगों में ये पता नहीं चलता कि ये क्या है। उसके पता करने के लिए हम इसका जो है प्लेउरल एफिशिएंट का एस्पिरेशन करते हैं, सुई नीडल डाल करके थोड़ा सा वो निकाल लेते हैं। उसके बाद उसकी जो है जांच करा लेते हैं। जांच में 2 से 3 दिन में जो रिपोर्ट आती है उसमें क्लियर हो जाता है कि ये क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्लेउरल एफिशिएंट जिन कारणों से होता है, अगर उन कारणों की हम मेडिसिन चलाएंगे तो वो ठीक हो जाता है। सबसे पहली चीज़, ज़्यादातर ये दवाई से ठीक हो जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये हुआ है, तो ट्यूबरकुलोसिस की 9 महीने दवाई खिलानी पड़ती। दवाई खिला के 9 महीने देखते हैं, ये उससे भी ठीक हो सकता है। कार्डियक फेलर है, हम कार्डियोलॉजिस्ट से इसकी जो भी ड्रग्स कार्डियक की चलेंगी, हो सकता है ये उससे भी ठीक हो जाता है। किडनी फेल के कारण हो जाता है तो किडनी की दवाई चलेगी तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। निमोनिया के कारण हो जाता है कभी कभी, तो निमोनिया में 7 से 14 दिन के बीच में जो भी एंटीबायोटिक चलती हैं, ये उनसे भी ठीक हो सकता है। तो ये इसके जो हैं मेडिसन हैं, जिसके कारण होता है उसी से इसकी दवाई चलेगी। क्योंकि पता चले कि वो किडनी के कारण, किडनी फेल होने के कारण हुआ है और डॉक्टर ड्रग्स किसी और चीज़ की दे रहे हैं, तो उससे वो ठीक नहीं हो पाता, बल्कि और बढ़ने लगता है। कभी कभी ये होता है कि ये एस्पिरेशन करके निकाल दिया जाता है, लेकिन कभी ये गाढ़ा होता है, मतलब पतला नहीं होता,